दिल्ली में सीएम शपथ से पहले गंगा सफाई का काम, दिल्ली की विकास की काम, दिल्ली में साफ पानी का काम शुरू हो चुका है। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है जो एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बैठक पर बैठक कर रही है, जिसमें कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जो है दिल्ली के तमाम वो नाम, तमाम वो चेहरे, तमाम वो तस्वीरें गूंज रही है लगातार हर जगह दिल्ली का हर एक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, जिसका नाम चर्चा में आ रहे हैं जो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। जिसमें कई एक दो महिलाएं भी शामिल हैं, कई ऐसे लोग शामिल हैं, कई ऐसे विधायक जो जीत गए भारतीय जनता पार्टी से वो शामिल है। इन तमाम लोगों का हम नाम आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली में कौन से ऐसे काम शुरू हो चुका है सीएम शपथ से पहले और किसका सबसे आगे नाम चल रहा है, ये तमाम चीजों पर तफ्तीश से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें जो इस चुनाव में यानी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कोई अगर मुद्दा सबसे ज्यादा निकल करके आया है तो यमुना सफाई का मामला निकल करके आया था, जिसको लेकर के लगातार केजरीवाल जी पर टारगेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही थी। हर एक रैलियों में चाहे योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली पहुंचे हो, कई ऐसे बड़े कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हो भारतीय जनता पार्टी के, तमाम लोग सिर्फ एक ही कांग्रेस, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के गुणगान, आम आदमी पार्टी के कमियां निकालने कामकाज कर रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर गंगा सफाई का था, यमुना सफाई का था। अब सबसे पहले यही काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल ये खड़ा हो रहा है जो वो आखिरकार दर्शाना क्या चाहते हैं। क्या वो ये साबित करना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी वो तमाम काम करके दिखाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी वो तमाम चीज़ें वो अव्वल नंबर पर रखने की कोशिश करेंगे जो यहाँ के आम लोगों को, जो दिल्ली के गरीब लोग हैं, तमाम लोग, उन लोगों को सुविधाएं मिलने की कोशिश होगी। सबसे पहले हम आपको बता दें जो यमुना की जो सफाई है तकरीबन पिछले 1 से 2 दिन से शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पर लगा करके साफ सफाई का कामकाज शुरू हो गया है और इस पर कई ऐसे बड़े नेता जिसका बयान भी आना शुरू हो गया है, चाहे वो प्रवेश वर्मा साहब हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हो, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टियों की तरह नहीं है, 10 से 11 साल सत्ता में रहने के बावजूद कामकाज नहीं करेंगे। हम सीएम शपथ से पहले ही कामकाज करना शुरू कर चुके हैं और हम ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के अवाम के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए हमारी सरकार है और उनके साथ हम खड़े उतरेंगे। खासतौर पर आप सब जानते हैं यमुना मुद्दा उस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन जाता है जब वहाँ पर खासतौर पर छठ पूजा मनाई जाती है। छठ पूजा को लेकर के जो है कई सारे लोग नाराज़गी जाहिर करते हैं जो ये यमुना में जो गंदगी फैली हुई है, जो वहाँ पर जिस तरीके से झाग बन जाता है, ये जहर से कम नहीं है। इसमें लोग जाते हैं जो पूजा करने के लिए, महिलाएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं, वो जहर में खड़ा होने का कामकाज होते हैं। इससे पहले भी कई ऐसे पर्व हो चुके हैं जब वहाँ पर जाकर प्रवेश वर्मा खुद उतर जाते हैं और चुनाव से पहले प्रवेश वर्मा साहब ने केजरीवाल जी के कटआउट लेकर के उनके फोटो जो उसमें डुबाने का कर रहे थे और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे जो मैं गंगा में जैसे केजरीवाल जी डूब रहे हैं, इनके फोटो डूब रही है, ऐसे ये सत्ता से डूबने का कामकाज करेंगे, वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम आपको ये भी बता दें जो प्रवेश वर्मा साहब की जो बातें हैं, उनके जो तौर तरीका है, उनके जो रिप्रेजेंट करने की जो कलाएं हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। नई दिल्ली से एक तरफ आम आदमी पार्टी से केजरीवाल साहब खड़े थे, उनको हराने का कामकाज किया, संदीप दीक्षित को हराने का कामकाज किया और वहां से विजय और वहां से जो झंडा और परचम लहराने का भारतीय जनता पार्टी के कामकाज अगर कोई किया है तो वो प्रवेश वर्मा है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है जो क्या दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का सबसे चहेता प्रवेश वर्मा है? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरवर्ड न्यूज़। नमस्कार।